हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो सभी स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में जो अभी एलिजिबल नहीं है एसएससी जेई, आरआरबी जेई और अपने स्टेट की एई एग्जाम के लिए, लेकिन आने वाले समय में ये सारी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो सीनियर हैं जो अभी एलिजिबल हैं इन एग्जाम को देने में और जो दे भी रहे हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि एसएससी जेई सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 1 में एक महीने का गैप रह गया। मान के चल रहे थे आरआरबी जेई जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन दिसंबर में ही डेट आ गई सर। अब तो टाइम ही नहीं बचा। एसएससी जेई सीबीटी 2 के बाद कैसे करेंगे सर एक महीने में आरआरबी जेई की प्रिपरेशन। तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने ना आए जो एस्पिरेंट्स इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो यदि आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो अपनी प्रिपरेशन जितनी अर्ली स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा और ऐसी सिचुएशन में ना फंसोगे कि ये एग्जाम 4 साल बाद आई है, 5 साल बाद आई है और हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा उसको पढ़ने के लिए। अपॉर्चुनिटी आई और चली गई। क्या बोला हमने? टाइम नहीं मिला। एग्जाम के हम मान के चल रहे थे फरवरी है, लेकिन दिसंबर में आ गई तो सर प्रिपेयर नहीं कर पाए। अरे भैया, पहले सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर क्या कर रहे थे इतने टाइम से? नंबर ऑफ वीडियोस बना चुके हैं जिसमें बताया गया है आपको कि जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, उतने प्रैक्टिस के लिए टाइम रहेगा हमारे पास। हम स्टार्ट ही कब करते हैं? 4 महीने एग्जाम होने के 4 महीने, 5 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। कहाँ से होगा इतना बड़ा सिलेबस? 14-15 सब्जेक्ट टेक्निकल और नॉन टेक अलग है, और उसमें भी स्टेट की एई की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका अलग है, एसएससी जेई का नॉन टेक अलग है, आरआरबी जेई में एडिशनल टॉपिक्स पढ़ना है। तो नॉन टेक की भी वेराइटीज आपको देखने को मिल रही है, ब्रॉड एरिया है वो भी। जितनी जल्दी हम चालू करेंगे तब जाकर के तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम डेट तक प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश करने का काम करेंगे, ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी 4 साल 5 साल बाद आती है, वो चली जाती है, रिग्रेट रहता है। ये देखो थंबनेल में क्या लिखा, जिंदगी का सबसे, यार उस समय पढ़ लिया होता तो हो सकता था निकल जाती एग्जाम। कोई मुझे सेकेंड ईयर में बता देता यार कि अभी कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है, 5,000, 4,000, 5,000 में साल भर का कोर्स मिल रहा है। एग्जाम में 50,000, 70,000 फीस भरी है, वहां तो कुछ नॉलेज मिल नहीं पा रहा है। यहाँ 5,000 का कोर्स है, घर बैठे आराम से देखो, ऑनलाइन है। एक ही सब्जेक्ट 5-6 एजुकेटर से पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आया तो उस समय मैंने सुन लिया होता सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, और कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया होता, तो आज मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठता और एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद ये रिग्रेट नहीं रहता कि अब मेरे पास 1-1.5 महीने कैसे होगा और अपॉर्चुनिटी आई और चली गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जितने भी एस्पिरेंट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के हैं भैया, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना प्लस पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो नोटिफिकेशन के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार पहले कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगा करके अपने जो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी कमांड नहीं है उस पर काम करना होता है, ना कि प्रिपरेशन उस दिन से स्टार्ट करना होता है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एई जेई आपकी स्टेट की भी आएगी, एसएससी जेई हर साल आती है, आरआरबी जेई अभी आकर के जारी है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं अर्ली कोर्स ज्वाइन करने में, तो अन अकेडमी लेकर के आया है फ्लैट 50% का ऑफ है, जिसमें एसएससी जेई, आरआरबी जेई दोनों का आपको कॉम्बो पैक मिलता है 6 मंथ का 7,389 रुपीज में। और ये प्राइस कब इफेक्टिव होगी? जब आप कोड यूज कर लेंगे APP1011। 12 मंथ का 1 साल का कोर्स है, 9,299 रुपीज में पड़ रहा है, जिसमें सारा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ कवर हो रहा है, चाहे वो फिर वो एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो। 11 अक्टूबर से इसमें नई एक क्लासेस, हम नई बैच लेकर के आ गए। ये 3 सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट हो रहे हैं। बैच का नाम है फुल लेंथ बैच है। अगेन सेम कोड आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट फ्लैट 50% ऑफ के लिए। मतलब 9,000 रुपीज में साल भर का कोर्स मिल रहा है,
जिसमें आपको रियल इंजीनियरिंग समझ में आ रही है, जिसमें आपको एग्जाम की टू द पॉइंट स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिससे ना केवल आप स्टेट ए जेई को दे पाओगे, अदर स्टेट की ए जेई, एसएससी जेई, इवन आप गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो जाओगे। टॉपर्स बैच एसएससी जेई 20 जो जिनका टारगेट केवल एसएससी जेई 2025 है, नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, वो इस बैच में एनरोलमेंट करें। इसमें करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट कर दिया 11 अक्टूबर से। आरआरबी जेई की एक टेस्ट सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फाइनल ईयर के, इसमें एनरोल करो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, एक एग्जाम का माहौल समझ में आएगा, पेपर आता कैसे कि एक्सपीरियंस मिलेगा। आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 का सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, डेट है 16 अक्टूबर, 9 AM पर ये टेस्ट होगा, 90 मिनट का टेस्ट। तो एनरोलमेंट करने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा, कर लो एनरोलमेंट, एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा। एग्जाम में जाकर के फर्स्ट अटेम्प्ट देकर के एक्सपीरियंस लेने से अच्छा है यहाँ पर एक एक्सपीरियंस लो। तो ये एक रिग्रेट वाली बात हो जाती है जब अपॉर्चुनिटी चली जाती है, इसलिए मुझे ये लगा कि टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि एसएससी जेई सीबीटी 2 के बाद आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कैसे होगी सर। तो यही चीज पहले होती, हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते तो ये सिचुएशन नहीं आती, और पूरा फोकस एसएससी जेई सीबीटी 2 पर भी दे देते, और उसके बाद एक महीने में आरआरबी जेई को भी हम हैंडल कर लेते सर, यदि कंप्लीट कर चुके होते सिलेबस, कोर्स को ज्वाइन कर चुके होते, सारे नोट्स बन गए होते, एक एक बार सारी चीज का रिवीजन कर चुके होते। तो जितना अर्ली जागोगे उतना प्लस पॉइंट होगा इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपके लिए।